43 क्या कह रहा है, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एंड a प्लस सी माइनस b नॉट इक्वल टू 0। सपोज दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हमें ये क्वाड्रेटिक दिया और हमें बोला है कि हमारे रूट्स क्या है, रैशनल। तो हम रूट्स कैसे निकालते हैं, पहले तो अगर मान लेते हैं ये कोई क्वाड्रेटिक है हमारी, तो रूट्स का फॉर्मूला आपको पता होगा -b प्लस माइनस √d/2 है। तो हम पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा हमारा b स्क्वायर विच इज़ 2c का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a प्लस सी माइनस b इंटू b प्लस सी माइनस a। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d आ जाएगा 4 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब रूट्स निकालते हैं, क्या होंगे, x हमारा होगा -b प्लस माइनस √4 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर और आएगा इधर 2a प्लस सी माइनस बी। तो इधर आ जाएगा -c प्लस माइनस a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस c। तो ऊपर नीचे से हम a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -c बाय a माइनस बी प्लस माइनस 1 बाय 1 प्लस c बाय a माइनस बी। क्या बोला है कि रूट्स हमारा क्या है, रेशनल है। तो हमारा ये जो फैक्टर है c बाई a माइनस बी वाला जो वेरिएबल है, इसे भी हमारा क्या होना पड़ेगा, रेशनल होना पड़ेगा, तभी हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, रेशनल आएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 244 क्या कह रहा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा इज। तो अब हमें ये इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्वाड्रेटिक है हमारे पास, इसके रूट्स हमें बोला है कि अल्फा और बीटा है। तो पहले सम ऑफ द रूट्स क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारा होगा -b बाय ए, b है हमारा 1 और a है हमारा 1, तो -1 हमारा सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा हमारा 1c बाय a। तो हमें ऐसे इक्वेशन बताने हैं जिसके रूट्स होंगे हमारे 1 बाय अल्फ़ा और 1 बाय बीटा। तो हम पहले दोनों का सम निकालते हैं कि उस क्वाड्रेटिक में रूट्स का सम हमारा क्या होगा। तो वो होगा 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा, तो ये जाएगा सम, तो ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा बीटा। तो ये आ जाएगा -1 हमारा क्या है, उस क्वाड्रेटिक के जिसके अल्फ़ा 1 बाय अल्फ़ा और 1 बाय बीटा रूट है, उसके रूट्स का सम हमारा क्या है, -1। प्रोडक्ट देखें तो क्या आएगा, 1 बाय अल्फ़ा बीटा, तो प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा 1। अब हमें अगर सम और प्रोडक्ट किसी क्वाड्रेटिक के दिए हों तो हम क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस है हमारा सम ऑफ द रूट्स, पी है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। 245 क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज। अब हमें इक्वेशन दी है, इसके रूट्स हमारे अल्फ़ा बीटा, सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा -b बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा c बाय ए। हमें वो इक्वेशन बताने जिसके रूट्स होंगे हमारे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो हम सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें हम होल स्क्वायर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड करेंगे और 2 अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ से सीधा हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा क्या हमारा सी बाय ए, तो ये 2ac बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पी सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर, तो हमारी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन 246 क्या कह रहे हैं, द सपोज दैट द इक्वेशन ये है हैज़ रूट्स अल्फा एंड बीटा बोथ ऑफ विच आर डिफरेंट फ्रॉम 1/2, दोनों में से 1/2 कोई भी नहीं है, देन एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/2 अल्फा -1 एंड 1/2 बीटा -1।
अब हमें ये क्वाड्रेटिक दी है, एक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं हमारे अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा सम क्या होगा, -b/a। प्रोडक्ट हमारा होगा c/a। हमें बतानी है वो इक्वेशन जिसके रूट्स हमारे 1/2 अल्फ़ा -1 और 1/2 बीटा -1। दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 अल्फ़ा बीटा -2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा +1। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास c आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा। क्वाड्रेटिक क्या होगी, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² माइनस s के हमारा माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा 2 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स बाय a प्लस 2b प्लस 4c प्लस 1/4c प्लस 2b प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस 4c इंटू x² प्लस 2 इंटू a प्लस b इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। क्वेश्चन 247 क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन 1/अल्फा प्लस 1 का क्यूब प्लस 1/बीटा प्लस 1 का क्यूब हमारा क्या होगा। अब ये हमें क्या दी हुई है, क्वाड्रेटिक दी हुई है। इसके रूट्स हैं हमारे अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा -1 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा हमारा -5। अब हमें बताना है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1 का क्यूब प्लस 1/बीटा प्लस 1 का क्यूब हमारा क्या होगा। तो हम एक बार 1/अल्फ़ा प्लस 1 को u मान लेते हैं और इसे हम v मान लेते हैं। दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, 1/अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 1/बीटा प्लस 1, ये हमारा दोनों का सम आ जाएगा। जब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा 1/3 और प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/9। तो हमें निकालना है u क्यूब प्लस v क्यूब। अब हम होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, u प्लस v का होल क्यूब -3uv इंटू u प्लस v। अब u प्लस v हमें दिया हुआ है 1/3, तो 1/3 का क्यूब -3uv है हमारे पास -1/9, u प्लस v है 1/3। 3 से 3 कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 1/27, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1/9। तो इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4/27। क्वेश्चन 248 क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस 11x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 आर रेशनल नंबर्स देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अब हमें बोला है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे क्या है, रेशनल है, और हमें अल्फ़ा हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। हमें इसकी क्या बतानी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है कि इसके रूट्स हमारे क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, -b 11 प्लस माइनस √121 माइनस 24 अल्फ़ा बाय 6 2 12। तो रेशनल रूट्स होने के लिए हमारा d क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। d को हम कुछ m² मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, 121 माइनस 24 अल्फ़ा क्या होना चाहिए, हमारा कुछ m², एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। m² होगा तो हम अल्फ़ा की वैल्यूज़ अब पुट करके देखते हैं कि कब हमारा ये अल्फ़ा की स्मॉलेस्ट वैल्यू पे ये हमारा क्या बन रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो अल्फ़ा को हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि अल्फ़ा क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, 1 से स्टार्ट होंगे, मतलब सभी नेचुरल नंबर्स होंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू जब हम 1 डालेंगे तो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, 2 डालेंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो ये हमारा बनेगा m² इज इक्वल टू 49, जो कि हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। तो हमारे जब हम अल्फ़ा की वैल्यू 3 डाल रहे हैं तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और इससे हमारे रूट्स क्या आ रहे हैं, रेशनल आ रहे हैं। चेक करके देख लीजिएगा, अल्फ़ा 11 प्लस -1 7/12। रूट्स हमारे क्या हैं, दोनों रेशनल रूट्स हैं। तो अल्फ़ा की स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे क्या है, 3 हो जाएगी।